आईसीसी ने क्रिकेट के ये 6 नियम में किए बड़े बदलाव। आईसीसी ने क्रिकेट के 6 नियम बदल दिए, जिनमें 2 नियम तो ऐसे हैं जिन्हें जान दुनिया हैरान है। दोस्तों, आईसीसी ने क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में T20, ओडीआई, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में अलग अलग नियम को लेकर 6 बड़े बदलाव किए हैं। आखिर 6 नए रूल कौन से आए हैं क्रिकेट के? चाहे नियम वो वाइड का हो, नो बॉल का हो, कैच का हो, स्लाइवा का हो, एलबीडब्ल्यू का हो, किस तरह से नियम में बड़े बदलाव किए हैं, कौन सा नया नियम आया है, कौन सा हटाया गया है, सब कुछ एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। पहला नियम है टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम। अब ये स्टॉप क्लॉक नियम क्या है वो पूरा जान लीजिए। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में अब स्टॉप क्लॉक नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत फील्डिंग टीम ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से अधिक देर करती है। यानी कि जब फील्डिंग टीम होती है वो ओवर शुरू करने में 60 सेकंड, 1 मिनट से अधिक देर तक वो ओवर करती है उसके बाद, तो ऐसे में जल्दी ओवर शुरू करना होगा तो उसे 2 बार वार्निंग भी दी जाती है अगर 60 सेकंड से अधिक हो जाता है। तो इसके बाद भी अगर 2 वार्निंग दी गई, उसके बाद भी अगर नियम टूटता है तो पेनल्टी के तौर पर उसके 5 रन कट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे 5 रन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। T20 और वनडे क्रिकेट में यह नियम 1 साल पहले लागू हो चुका था। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम है शॉर्ट रन पर जुर्माना। जब आप रन लेते हैं तो शॉर्ट रन होता है, उस पर जुर्माना आईसीसी ने लगाने का फैसला लिया है। क्या जुर्माना है, देखते हैं पूरा नियम। आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट के लिए शॉर्ट रन का नियम भी बदला है। तो पहले 5 रन का जुर्माना लगता था जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर। अब अगर बल्लेबाज एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए जानबूझकर रन पूरा नहीं करता है तो अंपायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि वे पिच पर मौजूद दोनों में से, जो स्ट्राइकर है, नॉन स्ट्राइकर है, दोनों में से किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं, और ऊपर से 5 रन का जुर्माना, जो 5 रन कट करेंगे वो जुर्माना पहले से है ही है। तो ये नियम भी शॉर्ट रन वाला भी लागू कर दिया जाए। गलती से सलाइवा लगाया गया किसी भी टीम के द्वारा तो गेंद नहीं बदली जाएगी। गेंद पर सलाइवा यानी लार लगाने पर बैन जारी रहेगा। हालांकि गलती से सलाइवा लगाने पर बॉल बदलना अनिवार्य नहीं होगा। अगर लगा दिया जाता है गलती से, अंपायर सिर्फ तभी गेंद बदलेंगे जब उसकी स्थिति में भारी बदलाव हो, या वो गिल्ली हो गई या एक्स्ट्रा चमक आ गई, तो ये फैसला एम्पायर के ऊपर रहेगा। एम्पायर के ऊपर निर्भर रहेगा। अगर उसको लगता है कि गेंद की स्थिति में बदलाव हुआ है तो गेंद बदलनी है, तो वो खुद एम्पायर देख लेगा, वो टीम को नहीं देखा जाएगा। ये नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए है। अगला जो नियम है, कैच रिव्यू में एलबीडब्ल्यू की भी जांच होगी। आईसीसी ने कैच का नियम भी बदला है। अगर कैच आउट रिव्यू में गलत साबित होता है लेकिन गेंद पेड पर लगी हो तो टीवी एम्पायर एलबीडब्ल्यू की भी जांच करेंगे। अगर बैटर एलबीडब्ल्यू आउट है तो उसे आउट दे दिया जाएगा। यह नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए है। अगला नियम है नो बॉल पर कैच। जो 5वां नियम है नो बॉल पर कैच। कैसे? सॉफ्ट सिग्नल एम्पायर का लिया रिव्यू वो लिया गया है और नो बॉल पर कैच पर सही है, यानी कि नो बॉल पर कैच सही है तो बल्लेबाजी टीम को नो बॉल का 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा। कैच सही नहीं है तो नो बॉल का 1 रन और दौड़कर बनाए गए रन भी मिलने वाले हैं। कैच सही नहीं है तो अगर कैच सही है तो फिर बल्लेबाजी टीम को नो बॉल का 1 एक्स्ट्रा रन मिलने वाला है। पहले कैच के डाउट होने पर फील्ड एम्पायर थर्ड एम्पायर को रेफर करता था। उसको लगता था कि कैच है या नहीं, और टीवी एम्पायर बताता, जब बताता था टीवी एम्पायर की ये नो बॉल थी तो कैच की जांच नहीं होती थी, लेकिन अब उसकी जांच की जाएगी। ये नियम भी तीनों फॉर्मेट में है। छठा नियम, आईसीसी ने T20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियम लागू कर दिए गए हैं। क्या बदलाव किया है? नए नियम जुलाई से लागू होने वाले हैं और इनमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर बारिश या किसी अन्य वजह से मैच के ओवर में कटौती होती है, मैच ओवर कम किए जाते हैं, तो फिर पावर प्ले के ओवर भी उसी के आधार पर कम कर दिए जाएंगे। अब क्या नियम रहेगा नए नियम के अनुसार? और पावर प्ले क्या रहेगा ओवर का? तो 5 ओवर के मैच में 1.3 ओवर पावर प्ले रहेगा। 6 ओवर के मैच में 1.5 ओवर पावर प्ले रहेगा। 7 ओवर के मैच में 2.1 पावर प्ले रहेगा। 8 ओवर के मैच में 2.2 ओवर पावर प्ले रहेगा। 9 ओवर के मैच में 2.4, मैं जल्दी से बता देता हूँ। 10 ओवर में 3 ओवर, 11 ओवर के मैच में 3.2 ओवर, 12 ओवर के मैच में 3.4, 13 ओवर के मैच में 3.5, 14 ओवर के मैच में 4.1, 15 ओवर के मैच में 4.3 और 16 ओवर के मैच में 4.5 ओवर पावर प्ले मैच रहेगा। पूरी लिस्ट आप यहाँ देख लीजिए साइड में।
पावर प्ले के दौरान केवल 2 फील्ड 30 गज के दायरे से बाहर रह सकते हैं पावर प्ले के दौरान। ये नियम छोटे T20 मैचों और स्पष्ट और निष्पक्ष बनाने के लिए लागू किया गया है। ये T20 फॉर्मेट में है। और हाल ही में 2 नियम और भी बदले गए थे जो मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा भी वनडे में 35 ओवर के बाद बॉल बदली जाएगी। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट में 35वें ओवर के बाद एक नई गेंद के इस्तेमाल की इजाजत दे दी जाएगी। इससे अब डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकेगी। ये तेज गेंदबाजों को मददगार होगा ये जो नियम आया है। दूसरा है कि बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियम में भी बहुत बड़ा बदलाव किया है और मैंने बताया भी था, आसानी से बताया, दोनों नियम बताए थे आपको। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियम में बदलाव की सिफारिश की थी कि ये कैच इस तरह से, क्योंकि आपने देखा है T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का कैच लिया था, वो एक आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया ये बाउंड्री से बाहर जाकर बॉल उछालने पर लिए जाने वाले कैच से संबंधित था। आईसीसी ने इसे मंजूरी दे दी है। यह 17 जून से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट से लागू हो चुका है। 2 नियम भी और बदलाव किए गए हैं। टोटल ये 8 नियम हो गए हैं। एक एक करके मैंने आपको समझा दिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना।